हाँ, तो हम मैथमेटिक्स में 12.1 बता रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें कुछ बच्चा को 3 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, तो बच्चा के डिमांड पे हम 3 नंबर क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं। क्या बोलता है 3 नंबर क्वेश्चन? तो बोल रहा है आकृति 12.3 में हम ये आकृति बनाए हैं। ये आकृति 12.3 में भी आप लोगों को दे दिया गया है। बोलता है आकृति 12.3 में तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट है। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट है। 5 क्षेत्र, 1 2 3 4 और 1 5 क्षेत्र है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 है। ये गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास दिया है कितना? 21। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21/2। अन्य प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये है 10.5, ये भी 10.5 और ये भी कितना है? 10.5 और ये भी कितना है? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी दी गई है। ठीक, तो बोलता है प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल। हमको प्रत्येक पट्टी, गोल्ड वाला इतना है, ये इतना गोल्ड वाला है, तो गोल्ड वाला का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद से ये वाला रेड वाला है इतना, ये इतना चारों रेड वाला है, तो रेड वाला का भी क्षेत्रफल क्या करना है? निकालना है। तो गोल्ड के बाद रेड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू वाला इतना है, ये पट्टी ब्लू का है, ये पूरा यहां से यहां तक ब्लू का भी निकालना है। फिर ब्लैक का भी निकालना है, ब्लैक का पट्टी ये वाला है, ये वाला, उसका भी। फिर व्हाइट का पट्टी ये वाला है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, तो सबका त्रिज्या पहले पता कर लेते हैं और उसके बाद से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास है 21, तो गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21। तो गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितना हो जाएगी? व्यास बट्टा 2, मतलब 21/2 सेंटीमीटर। इस त्रिज्या को हम नाम दे देते हैं R1, पहला है इसलिए नाम देते हैं R2, और इस वृत्त का नाम दे देते हैं C1, और दूसरा वृत्त है जो दूसरा वृत्त, इस वृत्त का नाम C2। हम आसानी के लिए दे देते हैं इस वृत्त का नाम C3, इस वृत्त का नाम C4 और इस वृत्त का नाम C4। हम सब वृत्त का नाम रख दिया आसानी के लिए। तो गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या R1 बराबर 21/2। उसके बाद से ये त्रिज्या गोल्ड वाला कहां से कहां तक होगा? तो ये होगा गोल्ड वाले की त्रिज्या यहां से यहां तक। उसके बाद से गोल्ड के बाद रेड वाले क्षेत्र की त्रिज्या ये वाला जो होगा, इस वृत्त के लिए हमको क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। ये वृत्त का नाम C2 रख दिए हैं, तो C2 वृत्त की त्रिज्या कहां से कहां तक? ये यहां से यहां तक। इसमें हमको यहां से यहां तक पता है कितना? तो 21/2। और इसमें और कितना जोड़ना होगा? तो और जोड़ना होगा पट्टी की चौड़ाई को। पट्टी की चौड़ाई कितना है? 10.5, मतलब 21/2 में हम 10.5 जोड़ देंगे तो रेड वाला का त्रिज्या पता चल जाएगा। अब गोल्ड सहित रेड वाले भाग की त्रिज्या, या नहीं तो हम लिख देंगे इसको शॉर्ट में C2 वृत्त की त्रिज्या। C2 वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे इसको हम शॉर्ट में। C2 वृत्त हम मान दिए हैं वृत्त की त्रिज्या। C2 वृत्त की त्रिज्या, ये वाला वृत्त की त्रिज्या 21/2 पहला वृत्त है यहां से यहां तक, इसमें 10.5 जोड़ देंगे तो त्रिज्या को हम नाम दे दिए हैं R2। C2 वृत्त की त्रिज्या को R2, जिसमें 21/2 में कितना जोड़ देंगे हम? 10.5 क्या कर दिए हैं हम? जोड़ दिए हैं। तो 21/2 में हम 10.5 जोड़ दिए हैं। पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में लिखेंगे 10 और काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 21, 5 से काट देते हैं, 21 पंचे और ये 5 दूना 10, तो हो गया 21/2 जोड़ 21/2। इसका भिंजोड़ करिएगा तो आएगा 21 + 21, मतलब 42/2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 21। मतलब C2 वृत्त की त्रिज्या आया है कितना? 21 आया है।
ये C2 वृत्त की त्रिज्या निकल गई है। अब C3 वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए ये त्रिज्या चाहिए, यही C3 वृत्त है ना, तो ये त्रिज्या चाहिए। तो ये त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो C2 वृत्त में हम ये चौड़ाई को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो C3 वृत्त की त्रिज्या बराबर C2 वृत्त की त्रिज्या और पट्टी की चौड़ाई। तो C2 वृत्त की त्रिज्या है 21 निकाले हैं और पट्टी की चौड़ाई कितना है 10.5, तो ये हो जाएगा जोड़ करके 31.5। C3 वृत्त की त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक। उसके बाद से C4 वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो C3 वृत्त की त्रिज्या प्लस पट्टी की चौड़ाई। पट्टी की चौड़ाई है 10.5 और C3 वृत्त की त्रिज्या कितना निकाले हैं 31.5 में 10.5 जोड़ देंगे तो 42 आएगा। मतलब C4 वृत्त जो है ये यहां से होगा, ये त्रिज्या इसके लिए यहां से यहां तक। C4 वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक। तो C3 वाले में जो है पट्टी की चौड़ाई जोड़ देंगे तो C4 की निकल जाएगी। उसी तरह से C5 वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा, तो C4 में पट्टी की चौड़ाई को जोड़ देंगे। तो C4 में पट्टी की चौड़ाई, तो C4 हो गया है 42। C4 में पट्टी की चौड़ाई जोड़ेंगे तो C4 42 और पट्टी की चौड़ाई 10.5, तो 52.5 आ गया है सभी वृत्त की त्रिज्या। अब हमको क्या करना है, तो हर एक पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्ड वाला पट्टी ये यहां से यहां तक जिसकी त्रिज्या है 21/2। तो अब लिखेंगे गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्या माने हैं, तो R1 माने हैं ना R1। तो पाई R1 का स्क्वायर, पाई का मान रखते हैं 22/7। R1 का वैल्यू लिखेंगे 21/2 गुने 21/2। 7 या कितना हो जाएगा 21, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 11, मतलब 11 × 33 और गुने में कितना हो जाएगा ये 21 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2। काटते हैं तो यह आता है 346.5। काट कर देख लीजिएगा इसको, यह आता है 346.5। नहीं तो करके देखिए, 21 को 33 से गुना करिए, 21 × 63, 21 × 63, 3 6 3 9 6, इसको 2 से भाग दीजिए, 2 3 6 कट गया, 2 चौका 8, हाँ उतना ही आता है। तो 346.5 गोल्ड वाले भाग का निकला है। अब यदि हम रेड वाले भाग का निकालना चाहें, ये पट्टी है रेड वाला, तो रेड वाला वो भाग किस किस वृत्त के बीच में है, C2 और C1 वृत्त के बीच में कौन है, रेड वाला। C2 और C1 के बीच में रेड वाला है, तो C2 वृत्त में से C1 वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो बीच वाला निकल जाता है। तो लिखेंगे रेड वाले पट्टी का क्षेत्रफल या रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, तो किस किस के बीच में है रेड वाला भाग, तो C2 वृत्त और C1 वृत्त के बीच में ना है रेड। देखो C1 और C2 के बीच में है रेड, तो C2 बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे तो रेड वाला का निकल जाएगा क्षेत्रफल। बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला वृत्त को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा C2 वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा वाला C2 है ना, C2 वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में क्या हो जाएगा छोटा वाला C1 वृत्त का क्षेत्रफल। तो C2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, C2 वृत्त के लिए त्रिज्या कितना है R2, ये हो जाएगा पाई R2² माइनस में C1 के लिए पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई का 22/7 गुने R2 का वैल्यू है हमारा कितना, तो 21 लिखेंगे, 21 गुना 21 माइनस में पाई R1 का स्क्वायर है कितना 346.5, 7 या 21, तो 22 गुने 21 माइनस में 346.5, ये गुना करके आता है 1386 माइनस में 339.5, 346.5 घटाते हैं तो आता है, ये घटा देते हैं 1386 में से 346.5, तो 0 10 में से 5 का 5, तो ये कितना बच जाएगा 9
और ये बच जाएगा 3, ये 10, मतलब 1039.5 ये आया है आंसर। तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया इतना। रेड वाले के बाद ब्लू वाला, तो ब्लू वाला किस किस के बीच में है? तो C3 वृत्त और C2 वृत्त के बीच में है ब्लू वाला। तो C3 वृत्त का क्षेत्रफल में से C2 वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं। C3 वृत्त के क्षेत्रफल में से C2 का घटा देते हैं, तो हमको ब्लू वाला का निकल जाएगा। तो लिखेंगे ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर C3 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में C2 वृत्त का क्षेत्रफल। देखेंगे किसके किसके बीच में है, उसके बाद से क्षेत्रफल निकाल के घटा देते हैं। तो C3 वृत्त का क्षेत्रफल पाई वृत्त C3 के लिए त्रिज्या कितना है? R3, तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस में C2 के लिए पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, R3 कितना है? 31.5। तो लिखेंगे हम 31.5 गुने 31.5 माइनस में 22/7 गुने में पाई R2 का स्क्वायर। पाई R2 का स्क्वायर का वैल्यू है, यही से हम रख देते हैं 1386। इसको डायरेक्ट हम रख देते हैं। C2 वृत्त का क्षेत्रफल ये है ना, और C2 वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस से पहले देखिए कितना आया है? 1386। तो लिख देंगे 1386। इसको सोल्व कर लेंगे हम, काट देंगे तो ये आ जाता है 4.5। तो 22 गुने 4.5 गुने 31.5 माइनस में 1386। आपको काम क्या है? इसको गुना करना और इसको घटाना। हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसको गुना कर लेंगे और घटाते हैं तो वैल्यू आता है 1732.5। ये आता है 1732.5। हम करके देख चुके हैं। ये तो आ गया ब्लू वाला का। ब्लू वाला निकालने के बाद क्या किए हैं? C3 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस C2 वृत्त का क्षेत्रफल, C3 वृत्त का क्षेत्रफल के लिए वैल्यू रखे हैं और C2 वृत्त का क्षेत्रफल हमको यहाँ से 1386 का रख दिए हैं। आगे ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला किसके किसके बीच में है? तो C4 वृत्त के बीच में है ब्लैक, यही ब्लैक है ना, ये वाला ब्लैक। तो ये ब्लैक C4 के बीच में और C3 के बीच में। तो C4 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर लेंगे हम? C3 वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये ब्लैक वाला क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ऊपर वाला मिटाते हैं। ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर C4 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में C3 वृत्त का क्षेत्रफल। तो C4 वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? C4 वृत्त के क्षेत्रफल के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई R4 का स्क्वायर, C4 के लिए R4 होगा, माइनस पाई R3 का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, R4 का मान कितना है? 42 यहाँ पे। तो 42 गुने 42 और माइनस में 22/7। R3 का वैल्यू कितना है? पाई R3 पूरा का वैल्यू, पाई R3 का स्क्वायर का, पाई R3 यहाँ पे इसका स्क्वायर का, पाई R3 के स्क्वायर का वैल्यू आया है ये वाला 22 गुने 4.5 गुने 31.5। इसको लिखना होगा 22 गुने, आपको गुना करके लिखना होगा, गुने 31.5, 7 छक 42। तो 22 छक 132 और उसको गुना करेंगे हम कितना से? 42 से, और माइनस में ये 7 जो था 22, ये वैल्यू जो था पाई R3 का वैल्यू इतना था ना, पाई R3 का क्यू का स्क्वायर का वैल्यू था कितना? तो 22 गुने 4.5 और गुने 31.5, ये था इसका वैल्यू। यहाँ पे देखिए पाई R3
3q का स्क्वायर का ये वैल्यू है, इसको हम रख दिए हैं। इसको गुना करके इसको घटा देंगे हम, इसको भी गुना करके। हमारे पास अभी टाइम के प्रॉब्लम के कारण हम नहीं गुना कर रहे हैं, आपको इसको गुना करके घटा देना है। इसको गुना करेंगे, करके देखते हैं। यदि 132 को 42 से, तो 2 दूना 4, 3 दूना कितना 6, और ये हो जाएगा 2, 2 जो का 8, 4 से 12 के 2 हासिल 1, और ये हो जाएगा 4 1 5, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 5, ये 5, ये होता है 55 44। इसमें से हमको ये गुना करना होगा, इसको हमको गुना करना होगा। तो 31.5 को 4.5 से गुना करेंगे, और उसको फिर से जितना आएगा उसको गुना करेंगे 22 से। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा। तो 22 गुने 4.5 गुने 31.5। जब इसमें से हम इसको घटा देते हैं गुना करके, तो जो वैल्यू आता है हमको वो आता है 2425.5। 2425.5। आप करके देखिएगा, न दिक्कत हो फिर से पूछिएगा। ठीक, ब्लैक वाले निकालने के बाद व्हाइट वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको मिटाते हैं। व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो व्हाइट वाला किसके किसके बीच में है? 5 और 4, इसके बीच ही में ही व्हाइट वाला है ना। तो 5वां वृत्त का क्षेत्रफल में से चौथा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो C5 वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस में C4 वृत्त का क्षेत्रफल, तो C5 वृत्त के क्षेत्रफल के लिए पाई R5 का स्क्वायर माइनस C4 वृत्त का क्षेत्रफल का वैल्यू हमको पता होगा। C4 वृत्त का क्षेत्रफल का वैल्यू आया है, देखो माइनस से पहले देखना है, तो माइनस से पहले देखेंगे तो आया है 5544। तो लिखेंगे 5544। तो पाई का मान 22/7 यहाँ पे रखेंगे। इसका R का वैल्यू है कितना? R5 का वैल्यू है 52.5। तो 52.5 गुने 52.5 माइनस में 5544, इसको हम काट देते हैं। 749.5। तो ये आता है 22 गुने 7.5 गुने 52.5, इसको घटाएंगे 5544। आप इसको गुना करिएगा और इसको घटाइएगा, तो वैल्यू आता है 3118.5 3118.5। तो ऐसे करके हम सबका क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, यदि जो पट्टी का क्षेत्रफल बोलेगा ना, वो देखेंगे किस किस दो वृत्त के बीच में है। तो वो दो वृत्त को देखने के बाद बड़ा वाला वृत्त में से छोटा वाला को घटा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला लेक्चर देखेंगे इससे अगला क्वेश्चन। थैंक यू।